हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट। इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा और आप दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हो तो चैनल पे जाके एक बार ज़रूर विजिट करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, PYQs की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे एंड आज क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है सिर्फ। उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि अब जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उससे मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने लगे हैं एंड स्टेटमेंट बेस में आपके कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से थ्योरी वाला भी आ जाता है। इसलिए इसमें क्या है, दोनों अप्रोच के लेके चलेंगे। आज हम थ्योरेटिकल लेके चल रहे हैं एंड कल हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम 10 मिनट का पॉज लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं अपनी चीज़ों का। जैसे कि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने अपने 200 करने हैं तो मैं इसका मैनिफेस्ट करती हूँ कि मेरे 200 सब्सक्राइबर हो जाए एंड आपका टारगेट है जैसे JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आप क्या करेंगे, 10 मिनट पॉज करेंगे एंड उसमें आप क्या करेंगे, आप ऐसे विजुअल करेंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं या फिर आपका JRF क्लियर हो चुका है। 10 मिनट उस हैप्पीनेस को क्रिएट करें अपने माइंड में, उसे फील करें एंड इतना मैनिफेस्ट करें कि आपका डेफिनेटली हो ही जाए। ठीक है जी, 10 मिनट का पॉज लेते हैं, तो 10 सेकेंड का, सॉरी। तो आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया होगा एंड मैनिफेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक नोटबुक पे आप लिखना है JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप क्या कर दीजिए, अगर आपके पास नोटबुक नहीं है फिलहाल तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे मैंने हाँ लिख दिया, मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं इस वीक के अंदर अंदर। ठीक है जी, तो मैंने अपना मैनिफेस्टेशन लिख दिया है। आप भी अपना मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं लिखें, चाहे अपनी नोटबुक में लिखिए या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, अब वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, आप देखें आपको आता है या फिर नहीं आता। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मेजर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किस लिए में आप यूज़ करते हो, ये क्या मेज़र करता है आपके रिग्रेशन एनालिसिस में। क्या ये स्लोप को मेज़र करता है या फिर ये प्रपोर्शन मेज़र करता है कि इसका टोटल वेरिएशन का कितना वेरिएशन है आपके मॉडल में, जो कि एक्सप्लेन करा गया है आपके मॉडल के द्वारा। ठीक है, या फिर आपका ये रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को मेज़र करता है या फिर इंटरसेप्ट वैल्यू को बताता है रिग्रेशन लाइन की। तो मैं बता देती हूँ, जो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है ये आपका गुडनेस ऑफ फिट बताता है कि आपका मॉडल कितना फिट है एंड कितना नहीं है, एंड ये आपका क्या बताता है कि आपके जो मॉडल में वेरिएशन है, इस टोटल वेरिएशन में से आपका कितना मॉडल के द्वारा ये वेरिएशन एक्सप्लेन करा जा रहा है, जो कि आपके मॉडल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके द्वारा कितना आपका टोटल वेरिएशन एक्सप्लेन करा है। तो ये किस लिए मेजर होता है, ये मेजर होता है, ये यूज़ करा जाता है द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कि डिपेंडेंट वेरिएबल में आपके 2 डिपेंडेंट वेरिएबल निकल के आते हैं रिग्रेशन मॉडल में। एक तो आपका ऑब्जर्व होता है, ठीक है, जैसे कि y ऑब्जर्व हो गया आपका एंड आप दूसरा उसे प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो ये हो गया y कैप। तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा ये आपका वेरिएशन बताएगा कि कितना स्प्रेड है यहाँ से यहाँ, इसकी वेरिएबिलिटी में कितना आपस में क्या है, स्प्रेड कितना ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि ये आपका y है जो कि आपने ऑब्जर्व करा है, एक आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है यहाँ पे, ठीक है, बहुत क्लोज है। दूसरी आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तीसरी आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है। तो ये देखिए कितना वेरिएशन निकल के आ रहा है इन वैल्यूज़ में। तो ये क्या है, आपका टोटल वेरिएशन है एंड आपके मॉडल के द्वारा कितना आपका एक्सप्लेन करा जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो आंसर है बी, द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन मॉडल। एंड एक्सप्लेनेशन में देखते हैं आर स्क्वायर मेजर्स, आर स्क्वायर क्या है मैंने बता दिया, हाउ वेल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट
वेरिएबल। ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही अफेक्ट कर रहा है ना डिपेंडेंट वेरिएबल को, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने परसेंट से चेंज होकर डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वेरिएबिलिटी भी वो कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है कितना नहीं कर पा रहा है, ये मेजर करता है गुडनेस ऑफ फिट। एंड इसको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एंड ये आपको हम इसे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल सम ऑफ स्क्वायर एंड एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर एंड रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो ये तीन आपकी टर्म यूज होती हैं, मैं बेसिकली बता दूं तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में आपकी तीन ही चीज़ों पे आपका क्या है, पूरा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो इस इक्वेशन में या फिर रिलेशनशिप को आप कैसे शो कर सकते हो, क्या टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकल के आएगा, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर या फिर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर से, इन दोनों को माइनस करके या फिर इन दोनों को प्लस करके, या फिर आप एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो टोटल सम ऑफ स्क्वायर प्लस में रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को करके, या फिर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आप निकालोगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर एंड ईएसएस को, दैट इज एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर को माइनस करके। तो यहाँ पे आप टोटल से तो ये समझ गए हो कि कुछ ना कुछ चीज का टोटल होगा ही, तो यहाँ से ये दो ऑप्शन तो निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल ही निकालना है, तो आपके पास ये बी बचा है। तो टोटल में आप क्या करोगे, बेसिकली प्लस ही करोगे, एंड ऊपर वाले में देखो माइनस हो रहा है। जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं ना, डेट इज एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर एंड आपका रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को जब प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाता है, इसलिए इसका आंसर बी करेक्ट है। तो एक्सप्लेन देखिए, आंसर बी करेक्ट है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या है, इन दोनों का सम है। This equation shows that the total sum of square, total variation in the observed value, ठीक है, is the observed value क्या होती है, आपकी ट्रू वैल्यू होती है। जो भी आपकी एक्चुअल में वैल्यू आपके पास है वो ही आपकी ऑब्जर्व वैल्यू होती है। ठीक है, इज द सम ऑफ एक्सप्लेन्ड बाय एक्सप्लेन्स वेरिएशन, किस किस का सम है, टोटल वेरिएशन, एक्सप्लेन वेरिएशन का एंड अनएक्सप्लेन वेरिएशन, जो कि आपका एरर टर्म बताता है अनएक्सप्लेन चीजें। ठीक है, ऐसे हम रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर भी बोल देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एंड अब तक अगर फर्स्ट सेकंड में किसी में भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आया है, एंड आप वेट करिएगा एंड तक के लिए। एक एंड में आपका बिल्कुल जो एग्जाम लेवल बेस्ड आ रहा है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो आते हैं उस टाइप को भी सॉल्व करेंगे, उसके भी अप्रोच करना सीखेंगे। ठीक है, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने प्रोवाइड करी है। एक लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपका बनता है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो सबको करना ही करना है। एंड जिसका डाउट है या फिर कुछ भी आपको कमेंट में लिखना है कि आपको ये सेशन यूजफुल है या फिर नहीं है, वो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। इफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 1 है रिग्रेशन मॉडल में, व्हाट डज इट इम्प्लाई, इसका मतलब क्या होता है, अबाउट द फिट ऑफ द मॉडल, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 1 निकल के आया है। द मॉडल एक्सप्लेन नन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है, कोई भी स्प्रेड नहीं, अनइक्वल स्प्रेड नहीं है। जितना आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है उतनी ही आपकी क्या आ रही है, प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, बी क्या बोलता है, द मॉडल एक्सप्लेन ऑल द वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि मतलब कि जितनी भी आपके मॉडल में वेरिएबिलिटी निकल के आ रही है, जितना भी आपके में डिफरेंस है, वो आपका सारा का सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है जिसको हम म्यू में डाल सके, एरर टर्म में आपकी डाल सके। तो ये बी आपका ये बोल रहा है, एंड सी बोल रहा है कि ये आपका बिल्कुल परफेक्ट फिट है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, मॉडल आपका बिल्कुल ऐसे परफेक्ट है, इसमें कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे के ऊपर एक है, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट है। तो मैं बता दूं, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो एक तो 1 का मतलब क्या होता है, मॉडल परफेक्ट फिट है।
ठीक है, या तो अब आपका सी होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि इसमें सी एंड बी आ रहा है। एंड अगर आपका मॉड आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 1 निकल के आ रहा है, इसका मतलब कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की सारी वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन कर पा रहा है। ऐसी कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है, डिफरेंस नहीं है जो कि हम रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर से निकाल सकें। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, एन आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ 1 मीन्स दैट द रिग्रेशन मॉडल परफेक्टली एक्सप्लेन ऑल द वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इम्प्लाइंग अ परफेक्ट फिट। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बोथ बी एंड सी विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आर स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन है कि आर स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या नहीं होती। इसकी कम से कम 60 से 8 प्रॉपर्टी आपकी सारी कराई गई हैं। आप उन्हें प्लीज, अगर आपको इसमें डाउट है, बिल्कुल आप बिगनर हो, आपने कभी इकोनोमेटिक्स पढ़ी नहीं, आपको पता ही नहीं है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, तो आप लेक्चर 8 को देख सकते हैं। लेक्चर 8 आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पे ही सारा है। ठीक है, उसमें सारी चीज कराई गई है। चैनल पे जाइए, इकोनोमेटिक्स फॉर बिगनर से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लेक्चर 8 देखिए, आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये वाले पीवाई क्वेश्चन आके करिए, एंड पीवाईक्यू आपके वहीं लेक्चर में सॉल्व कराए गए हैं, जितने भी आपके उससे पीवाईक्यू आए हुए हैं यूजीसी नेट में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका लेक्चर हो जाएगा, पीवाईक्यू हो जाएगा, एंड प्लस में आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो तीनों चीज आपको यहीं पे मिल रही है, एंड इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। इन्हें क्या करना, बार बार आपको रिवाइज करना है, लेक्चर के नोट बनाइए, पीवाईक्यू जो आपको नहीं आता वो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से जो भी आपको पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं है, उससे वहां पे ऐड ऑन कर लीजिए, और कुछ नहीं करना। बस इसके बाद इससे क्या है, अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पूछा है प्रॉपर्टी के बारे में। क्या आर स्क्वायर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होता है क्या, निकल के आते जब अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी, या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 एंड 1 के बीच में रहेगी। एंड इट मेजर द प्रोपोर्शन, आपका यहाँ पे देखिए नॉट पूछा है। ठीक है, तो इट मेजर द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन इन y एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन मॉडल। सी तो आपको पता ही होगा, ये तो आपकी है। ठीक है, प्रॉपर्टी, क्योंकि अब तक हमने यही आपका पूरी डेफिनेशन लगा ली, कुछ लगा लीजिए इसका मतलब क्या होता है, तो इसलिए यहाँ से ये कट हो चुका। आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। डी बोलते हैं इट इंडिकेट्स कैजुअलिटी बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या ये आपकी कैजुअलिटी को बताता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो अगर आपको नहीं भी पता है ना ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है या फिर नहीं है, तो आप क्या देखिए, आर स्क्वायर क्या है, मतलब कि आर की कोई वैल्यू होगी, उसका कोई स्क्वायर कर रहा है। अगर हमने -1 भी लिया है, -1 का अगर हम स्क्वायर भी करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये 1 ही निकल के आएगा। -2 भी ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 4 ही निकल के आएगा। ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, हमेशा 1 ही निकल के आएगा। अगेन 2 लेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये आपको 4 ही निकल के आएगा। तो आप देख रहे हो कि कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू ले रहे हो, आपके यहाँ पे एंड में क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, इसलिए आपकी क्या है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी हो चुकी है। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर आपको ये नहीं भी पता है तो। ठीक है, एंड आपने अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखा है ना, अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैट्स में पढ़ा है और आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ, ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ना, उसी का स्क्वायर होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं ना, ये हमारा क्या बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, और इसका अगर आप स्क्वायर कर देंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, एंड 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस वजह से इसकी भी वैल्यू आपकी किस में आ जाती है, सिर्फ 0 एंड 1 के बीच में आ जाती है। इस वजह से ये आपका ए एंड बी ऑप्शन भी क्या हो गए, यहाँ से करेक्ट हो गए। एंड जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका डी, कि ये कैजुअलिटी को नहीं बताता डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के बीच में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। सो एक्सप्लेनेशन में देखिए, आर स्क्वायर मेजर द गुडनेस ऑफ फिट रिग्रेशन मॉडल, नॉट द कैजुअलिटी बिटवीन द वेरिएबल।
क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, हाउ कैन आर स्क्वायर बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ये आपका फॉर्मूला है ये पूरा, ठीक है। आर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है कि कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर को या फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर को। तो यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ, आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है आपका या तो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर होता है अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स के, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको टी एस एस माइनस में आर एस एस कर सकते हो, एंड इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका एंड में 1 माइनस आर एस एस, ये सारा आपका लेक्चर में बताया है आप कैसे निकल के आए। तो पूरा मोटा मोटा आपके ये मेन दो निकल के आ रहे हैं, एंड इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे तो आपका ये वाला निकल के आया है। देखिए नीचे टी एस एस एक ही में है, आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे टी एस एस आना चाहिए, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है, ठीक है। दिस फॉर्मूला शोज दैट द आर स्क्वायर इज द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रेसिडुअल वेरिएशन। क्वेश्चन 6 जो मैंने बताया था, एक ट्रिकी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो यहाँ यही वाला है, एंड इसको क्या है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है, इसलिए आपका ये क्या है यहाँ यहीं पे कवर करा है। एंड नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना, उसमें आपके क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको सीखनी पड़ेगी। So which of the following statement about the coefficient of determination related concepts are true? ट्रू वाले कॉन्सेप्ट्स को आपको बताने हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपकी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है एंड कौन सी नहीं है। सो ए स्टेटमेंट है एन आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ 0.7 मीन्स, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.7 है, इसका मतलब क्या है, जो 70% है वेरिएशन में, वेरिएशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो एक्सप्लेन कर रहा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इन द मॉडल। तो मैं बता देती हूँ हाँ ये आपका करेक्ट है, क्योंकि अगर आप 0.7 को परसेंटेज में निकालने की कोशिश करोगे ना, ये आप अगर 100 से डिवाइड करोगे तो ये आपका देखिए सॉरी मल्टीप्लाई करोगे 100 से, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 70% आ गया। तो इसका मतलब कि जो 70% है ये हमारा एक्सप्लेन वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन करेक्ट होने के बाद आप क्या है सी को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 3 में आपके ए हैं। इसके बाद आपके बी डी एंड सी है, एंड वो आपको भी एक एक बार देखना पड़ेगा। बी क्या कहता है, इफ द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर दैट इज आर एस एस इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने वहां पे आपका क्या बताया था फॉर्मूला, अगर आपका रेसिडुअल सम आर स्क्वायर का फॉर्मूला था एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जैसे कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर 10 ले लेते हैं, वो ये एक्सप्लेन सम ये इक्वल होता तो 1 आता। अब यहाँ पे आपका जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस आर एस एस। तो यहाँ पे अगर ये इक्वल भी हो जाएंगे तो उसको क्या है, यहाँ पे देखिए अगर इक्वल भी कर देंगे तो हम इसका 1 आंसर नहीं आएगा, डेट इज 1 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल करने से, एंड ये आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ये अगर आपको फॉर्मूला आता है और आपको स्टेटमेंट नहीं पता तो वहां से भी आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएंगे। इस अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, एंड ये आपको बहुत क्लिक होना चाहिए, फटाफट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या कहता है कि आर स्क्वायर वैल्यू कैन बी नेगेटिव इफ द मॉडल फिट्स द डाटा वेरी पुअरली। अगर मॉडल का डाटा बहुत पुअरली फिट है, तो मैंने क्या बताया था, अगर 0 भी है तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आता है ना, तो ये तो आपकी 0 प्लस में ही आया, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आ गई, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैन बी, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। आंसर आपका बी निकल के आ गया, ए एंड डी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर कैन बी कंप्यूटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। इसमें ये देखिए आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है आर,
ठीक है। एंड इसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आर स्क्वायर निकल जाता है। अगर हमको आर निकालना है तो इसका हम अंडर रूट कर देते हैं, यहाँ से ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यहाँ से कट हो जाएगा एंड सिंपल क्या बन निकल के आएगा आपका आर। तो इससे हम क्या है, अंडर रूट करने से हम आपका कोफिशिएंट और कोरिलेशन निकाल सकते हैं ना। तो वो ही ये स्टेटमेंट में बोला है, इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर बट इट टेक नोट ऑफ साइंस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं ले रहा, क्योंकि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज होती है वो उसके स्लोप पे जा रही है, कि स्लोप कैसे जा रहा है, उसका अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। ये आपका इस चीज का होगा तो ही आप तय कर पाओगे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्योंकि अंडर रूट लगाने के बाद हम क्या है, दोनों वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इसमें क्या है, हम सिर्फ वैल्यू निकालेंगे एंड साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड ए ऑप्शन आपका ट्रू है। इंडिकेट दैट द 70% ऑफ द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड बी एंड सी क्यों गलत है वो तो मैंने बता दिया, आर स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एंड अगर आर स्क्वायर टी एस एस के इक्वल भी हो जाएगा तो वो 0 निकल के आएगा, 1 निकल के नहीं आएगा। और वो कैसे आएगा वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड अगर अच्छा भी लगा है तो ये भी आपको कमेंट करना कि सेशन यूज़फुल था, एंड आपको ऐसे ही सेशन चाहिए तो आप लिखना कि कंटिन्यू रखें। एंड आपको लगता है कि यूज़फुल नहीं है कि आप इसे बंद कर दीजिए, ये वेस्ट है हमारा भी और आपका भी, तो वो भी आप बता सकते हो। क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी वो ही मैं कंटिन्यू करूँगी, अगर आपके लिए नहीं है तो मैं नहीं करना चाहूँगी कंटिन्यू, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर क्या होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच पे होगा, ठीक है। एंड आप अपना व्यू बताना कि कंटिन्यू करना चाहिए मुझे ये सेशन या फिर नहीं। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू।